डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 14 सीटों पर भाजपा की जीत का किया दावा। कांग्रेस पार्टी और झामुमो पर जमकर साधा निशाना। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में हुई जमकर बारिश, भीषण गर्मी में लोगों को मिली थोड़ी राहत। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में 13 मई को वोट देने की मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की लोगों से अपील। जमशेदपुर में मौसम खराब होने की वजह से सोनारी एयरपोर्ट पर बाबूलाल मरांडी का हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 14 सीट और उप विधानसभा के चुनाव भाजपा जीत रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वही नोटों के पहाड़ झारखंड में मिलने पर उन्होंने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई को लोग छुपा के रखेंगे तो मोदी जी पताल से भी पैसा निकाल लेंगे, कोई बच नहीं पाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने झारखंड को बेचने का काम किया है। झारखंड के हित में हमेशा भाजपा ने काम किया है। राहुल गांधी ने चंपई सोरेन के साथ गलत किया और कांग्रेस पार्टी के खानदान ने ही झारखंड वासियों से अन्याय किया है। राहुल गांधी से कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि वे झारखंड के लोगों का सम्मान करेंगे। जी ओके। अब देखो, मौसम से तो अपने को लड़ाई नहीं करनी, मौसम के साथ अपने आप को ढालना होता है, चलना होता है। मौसम ने कहा कि भाई टाटा आज रुक जाओ, और टाटा के लोगों से भी मुलाकात करके टाटा उतर आप सब लोगों से मुलाकात होती। नहीं, हेलीकॉप्टर में कुछ नहीं, हमने कहा कि मौसम जब से खरसुआ से उड़े तो मौसम खराब हो गया, बारिश होने लग गया। फिर रांची नहीं, हमको दुमका जाना था कि दुमका जाने की स्थिति में नहीं। तो मैं कहूँगा कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीती थी और 1 सीट आजसू गठबंधन, ये 12 सीट, 14 में 12 सीट एनडीए गठबंधन को मिला था। इस बार के चुनाव में झारखंड में 14 के 14 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा का उपचुनाव, उसे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। अचानक शाम 4 बजे मौसम ने अपना करवट बदला और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसमें लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। जमशेदपुर में पिछले कुछ दिनों से तापमान 45 डिग्री था और लोगों का जीना बेहाल हो गया था। वहीं आज करीब 1 घंटे से ज्यादा बारिश हुई, जिसमें लोगों को थोड़ा सुकून मिला। वहीं दूसरी ओर बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लोग अपने अपने काम से घर से बाहर निकले थे, वे बारिश के कारण जगह जगह फंसे रहे। बारिश के कारण काफी देर तक आवागमन ठप रहा। सरायकेला के राजनगर में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में 13 मई को वोट देने को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लोगों से अपील की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा को भी खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कल तक वे हमारी इंडिया गठबंधन थी और आज चोला बदलकर भाजपा के साथ गई है। ऐसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि आज केंद्र सरकार रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं कर रही है। हमने अपने राज्य में 125 यूनिट बिजली फ्री किया है और जून में बिजली का जो भी पुराना बिल है उसे माफ कर दिया जाएगा। 14 के 14 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। जो भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी है, देश का प्रधानमंत्री है, ये लोग बहुत ज्यादा जनता को ठगने का काम किया है। जब 2014 में इसी तरह का वोट हुआ, ये लोग गैस सिलेंडर को लेके पूरा देश में प्रचार किया कि बहुत दाम हो गया। उस समय कितना था? 400 रुपया सिर्फ था। और ये भी कहा था हर परिवार को हम 15 लाख रुपया देंगे, हर 1 साल में हम 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे।
जो काला धन है विदेश में उसको लेके आएंगे, अच्छा दिन हम ला देंगे। ये सारी बात उन लोग ने साथ बड़ा जोर से उन लोग चिल्ला चिल्ला के देश में प्रचार किया था, लेकिन एक भी उन लोग का साबित नहीं हुआ। सच्चाई साफ जुमला साबित हो गया और झूठा साबित हो गया है। कुशवाहा संघ जमशेदपुर के द्वारा कुश भवन साक्षी में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष श्री शिव कुमार भट्ट, सचिव श्री राम कुमार सिंह, श्री अनूप सिंह और अन्य पदाधिकारियों की देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अधिवक्ता श्री संजय सिंह के स्वागत भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यूपीएससी में 520वें स्थान पर चयनित ऋत्विक मेहता को सम्मानित किया गया। कुशवाहा समाज के वन विभाग के सेवानिवृत्त पदाधिकारी ऋत्विक के पिता श्री अजय मेहता ने अपने पुत्र की सफलता का रहस्य सबके बीच रखा और समाज के बच्चों को आगे बढ़ने में अपना सहयोग देने का वादा किया। ऋत्विक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के सही मार्गदर्शन को दिया तथा कठिन मेहनत के द्वारा 5वीं बार में बिना हार माने अपनी जीत को पक्का किया। उन्होंने बताया कि वे समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोग करते रहेंगे। ऋत्विक को कुशवाहा संघ के ट्रस्टीगण द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा एवं अशोक चिन्ह मोमेंटो के रूप में प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में ऋत्विक के छोटे भाई वेदांत मेहता को भी सम्मानित किया गया। वेदांत का चयन एनडीए में हुआ है। वे विगत 2 साल से भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लोको पायलट पीके सिंह कुशवाहा के पुत्र प्रतीक कुमार को भी आईसीएसई की बोर्ड परीक्षा में 97.8% मार्क्स लाने पर सम्मानित किया गया। ये श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। कार्यक्रम में शेर व शायरी का खूबसूरत माहौल बना रहा। इस मौके पर समाज के शिक्षाविद, बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। टाटानगर स्टेशन में जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। जीआरपी और आरपीएफ द्वारा संयुक्त छापामारी कर कुर्ला एक्सप्रेस से करीब 17 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस गांजा बरामदी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं टाटानगर के जीआरपी प्रभारी राम प्यारे राम ने बताया कि कुल्ला एक्सप्रेस से किसी आदमी के द्वारा ट्रॉली बैग में पैसे ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पे जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर मुंबई जाने वाले कुल्ला एक्सप्रेस की बोगी नंबर B3 के सीट नंबर 9 में छापेमारी की, लेकिन उस सीट पर कोई आदमी नहीं मिला। वहीं छापेमारी से पूर्व ही जो लोग बैठे थे भाग चुके थे। जब पुलिस के द्वारा वहां तलाशी ली गई तो 2 ट्रॉली बैग मिला। जब मजिस्ट्रेट के सामने बैग खोला गया तो उसमें 17 किलो 300 ग्राम गांजा मिला, जिसका बाजार मूल्य 3,45,000 है। जिस नाम से सीट बुकिंग की गई थी उसका नाम फिरोज है, जिसको लेकर जीआरपी पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। गांजा पकड़ाया है टाटा नगर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 3 से। कुर्ला एक्सप्रेस जो जा रही थी मुंबई जा रही थी, तो 9:30 बजे रात में गुजरी। तो उसे भी सूचना था, उसी के आधार पर आरपीएफ और जीआरपी के फोर्स को संयुक्त छापामारी द्वारा पकड़ा गया है ट्रेन से। उस ट्रेन में बोगी नंबर B3 सीट नंबर 9 में सूचना था कि अवैध सामान आ रहा है, कैश या कुछ ट्रक वगैरह। तो हम लोग सूचना को वरीय पदाधिकारी को शेयर किए और उसके बाद छापेमारी दल गठित करके उस ट्रेन में गए। तो वहाँ पर आदमी जो था, सवारी जो था सीट नंबर 9 का भागा हुआ था। तुरंत बताया, अगल बगल बताया कि टीटी जो था लोकल वो बताया, जो वहाँ का था बताया कि अभी था कहीं गया। देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती पर जमशेदपुर के आम आदमी से लेकर खास तक सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर में इस अवसर पर झारखंड क्षत्रिय युवा संघ के द्वारा शौर्य दिवस मनाया गया। इस दौरान साक्षी महाराणा प्रताप चौक पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन, भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो, प्रत्याशी शमीर मोहंती, सरयू राय, क्षेत्रीय संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदानों को याद किया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इसलिए यह देश तभी आगे बढ़ेगा जब नेतृत्व स्वाभिमानी हो, क्षत्रियत्व का गुण हो। क्षत्रिय को जाति नहीं है, एक संस्कृति है, एक गुण है। हर व्यक्ति के भीतर से क्षत्रिय निवास करता है और उसमें प्रकट होता है
जब वह संघर्ष में आगे बढ़ता है तो यह गुण हो नेतृत्व में और उसके साथ ही सर्व समाज का समर्थन हो, तब यह देश आगे बढ़ सकता है। आज के दिन उनकी वीर गाथाओं के बारे में हम लोग चर्चा भी करते हैं और ये हम लोग पाए हैं कि उनका काल में ही अगर सभी सनातनी राजा महाराजा अगर उनको साथ दिए होते तो देश की आज़ादी उसी समय मिल गया होता। तो इससे तात्पर्य होता है कि हम सभी लोग देश के प्रति अखंडता के बारे में सोचें, उनके देश की चिंता के बारे में सोचें। महाराणा प्रताप देशभक्त थे और हम सभी लोग उनके आदर्शों को पालन करते हुए देश की प्रगति, देश की उन्नति के बारे में हम लोग आज यहाँ झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से आयोजित इस सभा में उनके बारे में चर्चा की है। मैं अपनी ओर से पूरे देशवासियों को उनके जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जमशेदपुर के बारेडी जेपीएस स्कूल के समीप पूर्व विवाद को लेकर छात्रों के दो पक्षों में झड़प हुई, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए। घायल छात्र सौरभ राव के अनुसार वे और निशांत कुमार जेपीएस स्कूल के पास आउट छात्र हैं और न्यू बारेडी के रहने वाले हैं। एक सप्ताह पूर्व दोनों स्कूल के समीप से गुजर रहे थे, तभी स्कूल के जूनियर छात्र गौरव कर्मकार ने लड़कियों के सामने खड़े होकर दोनों की बाइक को लात मार दी, जिसे लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर गुरुवार को जेपीएस स्कूल के समीप गौरव कर्मकार, प्रीतम, ऋषभ पांडे, प्रतीक और अन्य 8-10 लड़कों ने उन्हें घेर लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें निशांत कुमार को सर में और सौरभ कुमार को शरीर के अन्य हिस्सों में काफी चोटें लगी है। इसके बाद दोनों घर पहुंचे, वहां से परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में उनका इलाज कराया। हम लोग जेपीएस की तरफ से माने अपना राशन लेके हम घर के लिए अपना जेपीएस की तरफ से घर जा रहे थे। निशांत का घर पड़ता है माने जेपीएस तरफ से ही पड़ता है, तो उस साइड से हम लोग अपना घर जा रहे थे। तो उसी क्रम में ये एक गौरव कर्माकर नाम का लड़का है, वो मतलब हम लोग को धमकी देते हुए बोलता है कि तुमको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम लोग उतरे कि तुमको दिक्कत क्या है भाई बता। तो वो अपना 8-10 लड़का को लेके आके मेरे को मारा है, पीठ में मारा है, बेल्ट उल्ट से मारा है और मेरे को गिरा के बहुत लात उत से मारा है। और मेरा दोस्त निशांत है, उसको मैंने कड़ा से मार के उसका सर फाड़ दिया और उसको मैंने पूरा नली तरफ घुसा के मार रहा था वो। ईचागढ़ और लेटेंदा स्टेशन में रेलवे ट्रैक के बीच हटिया रांची एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। जोरदार टक्कर से एक लोहे का पुल भी बेंच हो गया। इस टक्कर से 25,000 वोल्ट की तारें टूट गईं, जिससे ट्रेन परिचालन भी बाधित हो गया। घटना सुबह 3:30 के आसपास की बताई जा रही है। गजराज का यह झुंड दलमा अयोध्या पहाड़ से होते हुए भोजन व पानी की तलाश में चांडिल वन्य क्षेत्र के अलावा आंडा सीमा गांव के छोटे पलाश के जंगल में आश्रय लिया। गजराज का झुंड भोजन और पानी की तलाश में रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर गजराज की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे उनका झुंड जोरदार चिंगारने लगा। ये देखकर ईचागढ़ के दर्जनों गांव के ग्रामीण भयभीत हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल वन क्षेत्र के पदाधिकारी और वन कर्मी घटनास्थल पहुंचे। मृत गजराज के पंचनामे के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया। इस घटना से यह पता चलता है कि वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। पेड़ काटने एवं वनों में आग लगने के कारण भोजन व पानी की तलाश में ये भटकते रहते हैं, जिसके कारण आए दिन इस तरह की दुर्घटना होती रहती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।